हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ट्रिकी कुछ फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। जैसे क्या कोई हम संख्याओं का सूची ले रहे हैं, जैसे लिए 3, उसके बाद ले लेंगे 7, उसके बाद ले लेंगे 11, उसके बाद ले लेंगे 15, 15 और इस तरह से एक संख्याओं का सूची बनाते हैं और हम देखते हैं कि यह सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको संक्षिप्त में हम लोग बोलते हैं एपी। ओके, तो देखिए इसका ये जो है प्रथम पद कहलाता है। तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये हो गया चतुर्थ पद। तो हमको यह देखना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में देखने के लिए हम जांच करेंगे। पहले दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे। दूसरा पद, प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। तो दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना हुआ 7, पहला पद कितना हुआ 3, घटाइए तो कितना आ जाएगा 4। ओके, अब जो है इसके बीच का अंतर देखते हैं। तीसरा पद में से आप लोग निकालिए दूसरा पद। तीसरा पद कितना हो गया 11, दूसरा पद कितना है 7। अब देखिए इसका अंतर क्या आ जाएगा 4। कहने का मतलब अब चौथा पद में से हम लोग तीसरा पद को निकालेंगे A3 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 में से आप 11 घटाइए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हर पदों के बीच का जो अंतर है, मतलब इस संख्याओं के सूची में से प्रत्येक पदों का अंतर जो देख रहे हैं कितना आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब सार्व अंतर, सभी के बीच का अंतर, सार्व अंतर इसको बोलेंगे। वह सार्व अंतर क्या आ गया 4। अगर कोई संख्याओं के सूची में प्रत्येक पदों के बीच का अंतर बराबर आता है तो वह एपी में कहलाता है। अगर नहीं आएगा तो वह एपी में नहीं कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह एपी में है। तो अब अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो यह एपी में हो गया, क्योंकि इसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर 4-4 आ रहा है जो बराबर है। तो यह जो है संख्याओं का सूची यह एपी में है, यह एपी में है। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या कहता है कि कोई एपी दे देता है और कहता है इसका प्रथम पद लिखिए। तो स्टूडेंट्स, प्रथम पद को जो है हम लोग ए से सूचित करते हैं और प्रथम पद होता है ये। तो प्रथम पद कितना हो गया आपका 3। अब बोलेगा आपका सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो होता है वो क्या है, दूसरा में से पहला को घटाइए, तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चौथा में से तीसरा को घटाइए और इस तरह से जो आता है वही सार्व अंतर होता है। लेकिन जब आपको एपी में बोल देगा, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी दो पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, आपका सार्व अंतर आ जाएगा। तो हम लोग दूसरा पद में से जो है 7 में से 3 घटाते हैं, इस तरह से हमारा आ जाएगा 4। तो प्रथम पद 3 और सार्वंतर क्या हो गया 4। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को जो है ये क्यों इसका जरूरत पड़ा। तो स्टूडेंट देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक सीक्वेंस में जो है हम नंबर को अरेंज कर रहे हैं। तो हमसे यह पूछा जाएगा कि इस एपी का चौथा पद कितना है। चलिए 15 पूछ दिया जाएगा। 15वां पद कितना है पूछ दिया जाएगा। 50वां पद कितना है पूछ दिया जाएगा कि 31वां पद जो आने वाला होगा कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, an = a + n-1 × d। स्टूडेंट्स, इसका जो है डिटेल जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स मतलब बेसिक गणित को जब स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, उस समय फॉर्मूला को हम लोग डेरिवेशन करते हैं, डिराइव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये आता है। लेकिन अभी हमको सिर्फ फॉर्मूला देखने चलना है। तो ये हो गया n पदों, nवां पद मतलब an = a + n-1 × d। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात समझिए, ये प्रथम पद जो होता है उसके लिए आता है a, दूसरा पद के लिए हो जाता है a + d, तीसरा पद के लिए हो जाता है a + 2d और ये हो गया। इसी तरह से चौथा पद बोलेगा A4, तो a + d आ जाएगा आपको 3d। मतलब यह हुआ कि a तो सभी में आएगा, लेकिन जितनावा पद कहेगा उससे एक कम रहेगा। तो
अब जब आपको पांचवा पद पूछेगा तो a प्लस 4d हो जाएगा। जब आपको सातवां पद पूछेगा तो a प्लस 6d हो जाएगा। इसी तरह से 10वां पद पूछेगा तो a प्लस 9d हो जाएगा। मतलब जितना यहाँ लेते हैं उतना से एक कम d लेते हैं। ओके, अगर आपको nवा पद बोल दिया तो a प्लस n में से n आपको पता नहीं है कि कितना है, तो n में से एक घटाइए 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर d। तो यही फॉर्मूला होता है nवा पद निकालने का। ओके, हम इसको जो है बहुत ही संक्षिप्त में, हमको फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका योग के लिए जैसे कि अभी हम लोग क्या ले लिए थे 3, 7, 11, उसके बाद 15, इस तरह से हमने एक एपी तैयार कर लिया था। इस एपी में कहेगा प्रथम 5 पदों का योग लिखिए, या बोल सकता है प्रथम 3 पदों का योग बताइए। तो ये पहला पद, प्रथम 2 पदों का योग, 7 और 3 10, 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग, तो इसको जोड़िए 7 और 3 10 और 11 कितना 21। फिर बोलेगा प्रथम 4 पदों का योग, तो 21 में 15 जोड़ दीजिए तो 6 आ जाएगा 36। मतलब S1 मतलब प्रथम 1 पदों का योग, S2 मतलब प्रथम 2 पदों का योग, S2 मतलब प्रथम 2 पदों का योग, और S3 मतलब प्रथम 3 पदों का योग, S4 मतलब प्रथम 4 पदों का योग। इसी तरह से इसमें बोल देगा बताइए कि प्रथम 15 पदों का योग S15। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग करने जाएंगे क्या चीज कि इसके लिए फॉर्मूला होता है nवा पदों के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस पर जो है हम लोग बैठाएंगे वैल्यू को, हमको n पदों का योग पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, या इसमें एक बात और देखिए Sn बराबर n/2 इंटू, यहाँ a है तो a के लिए a प्लस n-1 इंटू d। ओके, अब इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो होता है a प्लस an बराबर अभी पढ़े जरूरत कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। जब बोलेगा प्रथम n पदों का योग, तो याद रखिएगा ये भी फॉर्मूला दे सकता है। जब बोलेगा n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, तो ये भी फॉर्मूला दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब जो है हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला था जो हमने आपको बताया, और ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुत ही बिल्कुल ट्रिकी तरीका से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें कह रहा है समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार्व अंतर बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 2021 में। इसका सार्व अंतर पूछ रहा है, तो हम आपको बताए थे सार्व अंतर, ये जो सार्व अंतर होता है स्टूडेंट, सार्व अंतर उसको हम लोग d से सूचित करते हैं। और d बराबर दूसरका पद क्या होता है a2 माइनस a1, दूसरका पद में से पहलुका को घटाइए तो क्या आ जाएगा -6, माइनस हो गया फॉर्मूला से, a1 का मान -10, तो माइनस प्लस 10 घटा दीजिए तो ये आ गया आपका कितना 4। तो क्या 4 आपका कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हुआ। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोल रहा है, यदि x + 2, 3x और x + 4 समांतर श्रेणी में होगा तो बताइए x का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे क्या, तो एग्जांपल लिए थे 3, 4 और 3, उसके बाद जो लिए थे 7 और उसके बाद लिए थे 11। यह जब AP में था तो आप जानते हैं कि इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है, और ई दोनों का पद का जो अंतर हो जाएगा a3 माइनस a2। मतलब क्या, दूसरा पद में से पहला को घटाइए और तीसरा में से दूसरा को घटाइए तो वो दोनों के दोनों बराबर आएगा, क्योंकि यो घट का आने वाला जो मान है वो सार्व अंतर है, इसलिए ये दोनों हो जाएगा आपका क्या चीज, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा पद, दूसरा में से पहला को घटाइए तो 3x माइनस
x प्लस 2, माने दूसरा पद में से पहला पद को आपने घटा दिया तो ये हो गया सार्व अंतर d। अब तीसरा पद में से दूसरा को घटाइए तो 4x प्लस 1 में से घटा दीजिए 3x, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x माइनस x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 3x। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाइए तो आ जाएगा आपको 2x, और यहाँ पर जो है घटाइएगा दोनों को तो आ जाएगा x, है ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1x, इधर ले आइए 1x, यहाँ है 1, ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस 2, तो आ जाएगा x बराबर कितना 3। इस तरह से आपका x का जो मान आ गया क्या आ गया 3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, a बराबर 13, d बराबर -4 और s 10 जो दे दिया है आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। स्टूडेंट्स यहाँ n था तो n दिए, यहाँ भी n दिए। उसी तरह से S 10 बोल रहा है तो n के जगह पर अभी 10 पूछ रहा है तो 10 बट्टा आ जाएगा 2, उसके बाद 2 गुने a का मान हो जाएगा 13 प्लस n के जगह पर 10 है, 10 माइनस 1 इंटू d के जगह पर क्या आ जाएगा -4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको काटिए 5 आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया। अब 13 दूना कितना हो गया 26, उसके बाद यहाँ आ गया 9, 10 में से गया 9 और यहाँ प्लस माइनस माइनस और 9 4 36 हो गया। ओके, अब जो है यहाँ क्या कर लेंगे 5, 36 में से इसको घटाइए तो आ जाएगा माइनस कितना 10। इस तरह से गुना कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ गया -50। क्या कोई ऑप्शन है स्टूडेंट्स? यस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हुआ। ओके, अब जो है 14 9 4 -1 -6 का यह एपी में है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है इसका 12वां पद क्या होगा, तो आप पहले सिंपल से बेसिक समझिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, देखिए पहला पद आपको a बराबर कितना दे दिया 14, d का मान कितना दे दिया तो 9 में से 14 घटाइए तो 9/14 होता है। ठीक है, अब आपका 12वां पद n बराबर दे दिया 12। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। a का मान हो गया आपको 14 प्लस n हो गया क्या मान 12, तो 12 माइनस 1 और d का मान हो गया आपको -5। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो है 14 और यहाँ आ जाएगा 11 पर, यहाँ जो है आ जाएगा क्या 11 गुने -5। ओके, तो हो गया क्या 14 और 11 बचे 55, तो आप 55 में से 14 को घटाइएगा तो आ जाएगा -41। an बराबर जो आ गया आपको कितना -41। लेकिन स्टूडेंट्स इसको ऐसे नहीं बनाइए, ध्यान दीजिए, आपको कैमा पद बोला 12वां पद, जैमा पद बोलेगा उसमें से 1 घटाइए तो कितना आ गया 11। कितना का अंतर चल रहा है, घट रहा है ना, तो -5 का अंतर चल रहा है। तो इस जो जितना बा पद बोला उसमें से 1 घटाइए और जो अंतर है उसमें आप गुना कीजिए तो 11 5 55 कितना आ गया 11 5 55 और उस 55 में जो पहलुका पद होगा उसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा इसमें तो आ जाएगा आपको क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4 -41। इस तरह से आपका आंसर। तो ध्यान रखिए, जब कोई एपी दे आप उसमें जैमा पद कहेगा उतनावा पद में से आप 1 को घटाइए, तो यहाँ बोला 12 में से आपने 1 को घटाया बच गया 11। अब जो है कॉमन डिफरेंस देखिए, सार्व अंतर -5 आ रहा था, उस -5 से जो है ये जो आया 1 कम वाला उसको गुना किए 11 5 55 और उसमें पहला पद को जोड़ दिए और इस तरह से आ गया हमारा आंसर। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या बोले फिर से समझिए, 12वां पद बोला है तो 11, अंतर कितना का -5 का, 11 5 55। अब हमें पहले का पद जोड़ दीजिए तो आपको आ गया कितना -41 हो गया आंसर। इस तरह का और क्वेश्चन आएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, आपको क्या बोल रहा है 0 -4 -8 और -12 का सार्व अंतर बताइए, तो तुरंत इसमें से इसको घटाइए, -4 में से 0 घटाइएगा कितना आ जाएगा -4 हो गया। क्या आपका ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है।
नेक्स्ट उसी तरीका का क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है, 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योग। 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का योग। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसको उतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो पहले 10 पदों का योग बोला है ना, ओके, 10 पदों का योग S10, तो S10 के लिए हो जाएगा 10/2, यहाँ पर हो जाएगा 2a होता है फॉर्मूला, तो 2 अब प्लस n-1, तो n हो गया 10, मतलब 9 गुने अंतर कितना का चल रहा है, 5 का। ओके, तो इसका काट लिया था, कितना आ गया 5, 2 दूना 4 और 9 बचे 45, तो यहाँ आ गया 5 गुने 49। इस तरह से गुना कीजिए, 9 बचे 45 के 5 हासिल 4 और 4 5 20 और 4 24। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 200 कितना 45। तो कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर 6 एकदम सही आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको 7 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह रहा है कि 14 है ना, उसके बाद 9, उसके बाद 4, उसके बाद -1 और -6। सबसे पहले आप इसमें डी निकालिए, डी कितना है -5, और इसका बोल रहा है कैमा पद, nवा पद। तो स्टूडेंट हमने आपको क्या बताया कि जितनावा पद बोलेगा उसमें से एक घटाइए, आप सार अंतर से गुना कीजिए, तो आ गया -5, अब वो में a का मान जोड़ दीजिए 14, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा, इसको गुना कीजिए तो -5n, एक से क्या गुना कीजिएगा +5, आप प्लस यहाँ पर 14, तो -5n आप +14, 5 19। तो क्या आपका कोई ऑप्शन है क्या इस तरीके का, तो हाँ 19 - 5 ऑप्शन नंबर बी 7 का जो ऑप्शन आ गया बी एकदम सही आंसर है कि 25, 20 और 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए कि इस तरह से घटते हुए आ रहा है, तो घटते तो जीरो तो जरूर आएगा, और जीरो मान लेते कि कैवा पद है। जब हम लोग जीरो निकालेंगे कि कैमा पद है, तो उसके ठीक एक और अगल का पद बढ़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो कैमा पद है, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, an बराबर a + n - 1 × d। an का मान आप 0 रखिए, a हो गया आपका कितना 25 प्लस n मालूम नहीं है, अच्छा d का मान घट रहा है -5, ओके, प्लस में इधर ले आइए, -25 हो जाएगा, n - 1 × -5, ओके, तो ये माइनस से माइनस चल जाएगा, 5 × 1 = 5, 25, तो यहाँ हो गया 5, n + 1 है, आप इधर ले आकर जोड़ दीजिएगा तो n बराबर आ जाएगा कितना 6। मतलब यह होगा कि इस एपी का छठा पद जो है 0 है, छठा पद जो है वह 0 है, का मतलब 7वां पद जो आने वाला होगा वह क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोला है ये एपी में है, ठीक है, इसका सारवांतर बताइए, तो इसमें से इसको घटाइए, तो 5 में से 4 - 3/4 को घटाइए, जब हर समान रहता है 4, 5 में से 3 गया तो आ गया, काटिए इसको 1/2। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, अब जो 10वां नंबर क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा, कहता है समांतर श्रेणी का nवां पद दे दिया है, an बराबर 9 - 5 n दे दिया है। अब आपको 7वां पद पूछ रहा है, तो n के जगह पर डाल दीजिए 7, मतलब जहां n है वहां 7 डालिए, तो 9 - 5 × 7, तो हो गया 9 - 7 पद से कितना 35। अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका -26। क्या -26 कोई ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक उसी तरीका का क्या कर रहा है क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है समांतर श्रेणी का सार अंतर कितना है -2 है, मतलब d बराबर -2 है, तथा nवा पद an है, तो क्या बोला है कि 17वां और 13वां पद का अंतर, a17 और -a13 का अंतर। तो स्टूडेंट 13वां पद के लिए a + 16d आप जानते हैं, ओके, और इसके लिए जानते हैं क्या, 13वां पद के लिए 17वां पद के लिए a + 16d और 13वां पद के लिए a + 12d, a + 12d हो जाएगा।
तो आप बताइए यहाँ पर a प्लस 16d माइनस से गुना कीजिए, माइनस ए और माइनस 12d, तो ये से ये कट गया, 16d में से 12d को घटा दीजिए, आ जाएगा 4d और d का मान दे दिया है -2, तो 4 गुने -2 आ गया आपका आंसर -8। क्या कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी 11 नंबर का डी आंसर। ओके स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि 5, 8, 11, 14 का 12वां पद, तो हमने आपको बोले कि जमा पद कहेगा उनमें से एक घटाइए, तो 12वां पद बोला 11, दोनों का अंतर कितना का? 3 का, 11 3 33, उनमें पहला पद जोड़ दीजिए 5, तो 33 और 5 कितना आ गया? 38। क्या आपका आंसर है? तो यस, ऑप्शन नंबर डी आंसर है कि 4, 10, 16 है ना, 22, 28 का सार्व अंतर बताइए क्या होगा? तो सार्व अंतर क्या होगा? कितना का अंतर है? 6 का। बस हो गया आपका आंसर, मतलब 14 का ऑप्शन बी आपका। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? तो 15 नंबर बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम पद a बराबर 2 है, सार्व अंतर d बराबर 3 है, तो एपी के 3 पद लिखिए। 3 पद के लिए ये प्रथम पद a प्लस d, ये दूसरा पद a प्लस 2d तीसरा पद, इतना जो है क्या है? तो प्रथम पद 2 आ गया। अब जो है 2 प्लस 3, तो यहाँ पर 2 गुने d का मान हो गया 3, तो यहाँ आ गया 2, 3 2 5, 3 दूना 6 2 8, तो ये है क्या कोई ऑप्शन में स्टूडेंट? 2 5 8, हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। ओके, अब जो नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एपी का सामान्य पद दे दिया है, मतलब ध्यान रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक an बराबर 3n प्लस 5 दे दिया है, तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है। तो पहले पहला पद निकाल लीजिए, n के जगह पर 1 रखिए, तो 3 गुने 1 प्लस 5, 3 एकम 3 और 5 हो गया 8, मतलब पहला पद कितना आ गया? 8। दूसरा पद निकालने के लिए 3 गुने n के जगह पर 2 रखिए प्लस 5, 3 दूना 6 और 5 11, मतलब दूसरा पद आ गया 11। पहला पद 8 है, दूसरा पद 11, सार्वंतर के लिए दूसर का पद में से पहलू का को घटा दीजिए, कितना आ गया? 3, तो यही हो गया आपका क्या चीज? सार्वंतर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कितना है? 3, तो 16 का ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स?